जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के नाम पर सब छोड़ दे बंदे। मुश्किल तेरी हर एक वो आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो बस भगवान करेगा। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से अपना काम करने में यकीन करता है, जो धर्म के रास्ते पे चलता है, पर जाने अनजाने उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, चाहे वो वर्क प्लेस पे या परिवार में, उसके साथ कुछ पॉलिटिक्स हुई, उसका अन्याय हुआ, अपमान हुआ, और अब वो ये सोचता है कि पता नहीं मेरे साथ कभी न्याय होगा या नहीं, मेरी तो सुनवाई कहीं नहीं है। अगर ये कहानी आपकी है, तो यकीन मानिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पूरे पोटेंशियल और एनर्जी सिर्फ और सिर्फ शनिदेव को प्रसन्न करने में लगानी है, और जैसे ही शनिदेव प्रसन्न होंगे, बाजी पलट जाएगी, और फिर आपके जीवन से सदचित आनंद और उनकी महिमा बरसेगी, और लोग इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे, प्रत्यक्ष गवाह होंगे। तो अब सवाल यह है कि शनिदेव को प्रसन्न कैसे किया जाए, और इस विषय में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हमें शनिदेव को प्रसन्न कैसे करना है, इसे सीखने से पहले उनकी शक्ति और उनके अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में जानना जरूरी है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमें बहुत सारे देवी देवताओं की महिमा का गुणगान सुनने को मिलता है, उनको जानने का मौका मिलता है। सनातन हमें बताता है कि कण कण में भगवान है। अब अगर हमें धन चाहिए तो हम माता लक्ष्मी को पूछते हैं, हमें ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती को पूछते हैं, और अगर हमें बल चाहिए तो हनुमान जी हैं हमारी मदद करने के लिए, और अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें शनिदेव के आगे शरणागत होना होगा। अब बहुत सरल तरीके से जो मैंने समझने की कोशिश करी है वो ये है कि आप लोग भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके अपने बचपन को याद करें। आप अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करें। जब आप स्कूल में थे तो आप नोटिस करेंगे कि जो वहां सारे टीचर्स हैं वो वहां इसीलिए हैं कि हमें वो एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं, हमें राइट नॉलेज देने के लिए हैं। लेकिन सबका अपना अपना व्यक्तित्व है। अगर हम बात करें हिंदी की टीचर की, संस्कृत के टीचर की, म्यूजिक टीचर की, स्पोर्ट्स टीचर की, इन लोगों का व्यक्तित्व आप ऑब्जर्व करेंगे तो बड़ा सरल था। मतलब अगर हमने अपना काम किया भी नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा हमने अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि अरे मैम आपके ऊपर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, सर आज तो आप बड़े कमाल लग रहे हैं, तो वो मुस्कुरा जाते थे। और हमें इतनी इतनी लिबर्टी थी उनके सामने कि हम अपनी बात खुल के कह पाए। कई बार हमारा असाइनमेंट भी पूरा नहीं होता था, लेकिन हमारी ये मीठी मीठी बातें उन्हें लुभा देती थी, और कई बार वो एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते थे। पर वहीं अगर हम बात करें मैथ्स के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स टीचर की, तो उनके सामने कोई कॉम्प्लीमेंट देने की हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन रहे हैं और उनके आगे लाग लपेट का कोई मायना नहीं है। वो सिर्फ एक चीज से प्रसन्न होते हैं, वो है हमारा कर्म। अगर हम समय से अपने असाइनमेंट्स दे रहे हैं, मार्क्स अच्छे ला रहे हैं, तो ही वो प्रसन्न होते थे, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है। हम किसके बच्चे हैं, चाहे एक आईएएस ऑफिसर के हैं, चाहे एक होमगार्ड के हैं, उन्हें उससे भी मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि आप ये नोटिस करें कि प्रिंसिपल से भी अलग उनका एक रुतबा है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से न्याय के देवता हैं शनिदेव। उनकी छवि इस तरह की बनाई गई है कि और उनका प्रकोप होता है, और अगर वो रूठ जाते हैं तो वो मिट्टी में मिला देते हैं, वो रोड पे ले आते हैं। जरा सोचें, शनिदेव की क्या हमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? आज हम जो भी भोग रहे हैं, अगर हमें ये लग रहा है कि अगर हमारे आउटर वर्ल्ड में कुछ अन्याय हुआ है, हमारा तिरस्कार हुआ है, हमारा अपमान हुआ है, तो ये कुछ हमारा ही कर्म बंधन है, जो वो प्रारब्ध का है। और इस बात को हमें सहजता से स्वीकार करना होगा कि कर्म की मार से कोई नहीं बच पाया है। अब यहाँ एक गड़बड़ ये होती है कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोगों को ये लगता है कि छल्ला पहन लेने से, घोड़े की नाल की छल्ला पहनने से हमें हमारे कष्ट से मुक्ति हो जाएगी और शनिदेव प्रभावित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैंने बीते दिनों प्रेमानंद जी महाराज का एक बड़ा अच्छा सत्संग सुना है, और उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि जो तुम छल्ले फंसा रहे हो, इन उंगलियों में जो छल्ले फंसाए हैं, इन उंगलियों को राधा नाम में जपाओ। इन्हें
इसका अभ्यास होना चाहिए कि राधा नाम कैसे जपा जाता है। आप ये हाथों में जो ये कड़े पहन रहे हो, ये सोच रहे हो कि शनिदेव इससे प्रसन्न होंगे, तो शनिदेव इससे नहीं प्रसन्न होंगे। आपका कर्म नहीं कटेगा। आपका कर्म तब कटेगा जब आप सदकर्म से जुड़ेंगे, और सदकर्म भी हमारे अच्छे कर्मों को संचित करेगा आगे चल के। लेकिन जो हमने पहले जो बुरा किया हुआ है, तो क्या होगा कि हमारा फोकस जब अच्छाई पे होगा, तो जो ये हमारा बुरा समय कब निकल गया हमें पता नहीं होगा, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म से जुड़े हुए हैं तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहेंगी। वो हमें शक्ति और सामर्थ्य देंगे, और हमारी एनर्जी इतनी डाइवर्ट हो जाएगी कि हम हैरान रहेंगे कि ये बुरा वक्त निकल कैसे गया, क्योंकि हमारी एनर्जी अच्छी पे टिकी हुई थी। अब दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर तेल चढ़ाने वाली जो कॉन्सेप्ट है कि शनिदेव पे आप तेल चढ़ाओ और वो प्रसन्न होंगे, इसको मैंने समझने की कोशिश करी है, और ये मेरा अपना एक प्रतीकात्मक पहलू को जो मैंने समझने की कोशिश करी है वो मैं आपको बताऊं। मैंने नोटिस किया कि तेल हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम आता है। तो तेल आप देखिए दो तरीके से आता है। बेसिक अगर हम बात करें, पहला है अगर हमें दिया जलाना है, दूसरा है अगर हमें कुकिंग करनी है, कुछ खाना बनाना है। दोनों तरीके से तेल यूज आता है। अब अगर हम दैनिक जीवन में हमारे आसपास जो लोग हैं, जब हम उन्हें सर्व करते हैं, यहां लोगों को लग रहा है कि शनिदेव पे तेल चढ़ा दो और वो प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता है। जब हम लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, उन्हें इस लायक बना देते हैं कि उनके जीवन से वो प्रकाश छलके, या फिर वो इस लायक बन जाएं कि वो अपने घर का तेल बन जाएं, उनके होने से उनके परिवार प्रकाशमान हो, तब सही मायने में शनिदेव हमसे प्रसन्न होंगे। जैसे किसी व्यक्ति को हमने ऐसी स्किल्स दे दी, अब वो खाने कमाने लायक हो गया है, तो उसका मतलब है उसे हमने शनिदेव को तेल दे दिया, हमने तेल दान कर दिया शनिदेव के नाम पर। इसी तरह से जब हम लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, वो एक्चुअल में हम उस व्यक्ति को इस काबिल बना देते हैं, और फिर शनिदेव हमसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपने करियर की बात करूं, ये मेरा अपना अनुभव है, उस आधार पे कह रही हूं। 2011 से मैंने बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर स्टार्ट किया। मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग 5,000 से की थी। फिर जैसे जैसे मैं काम करती गई, मेरे पास पैसा आता गया, मैं अपने कोर्सेज एनरोल करती गई, और टोटल जो मेरे कोर्सेज थे, जिसमें मैंने एडवांस कोर्सेज किए लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप से और सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट से, जो भी मेरे सारे कोर्सेज थे, उसका टोटल खर्चा 5 लाख के आसपास था। पर मैं संकल्पबद्ध थी कि अपने आसपास जो लड़कियां, जो जिनके भीतर लगन है, लेकिन वो सिंगल पेरेंट हैं, जो विडो हैं, या किसी वजह से उनके पास वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनको मैं संकल्पबद्ध थी कि उनको मुझे निःशुल्क ट्रेनिंग देनी है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास 18-20 गर्ल्स की पूरी टीम थी। उन लोगों ने पूरी निष्ठा से उन बच्चियों को सिखाया, उन महिलाओं को सिखाया, और आज वो अपने घर का तेल बन पाई हैं। उनके होने से उनके घर में प्रकाश है, क्योंकि आज वो खाने कमाने लायक हुई हैं। इसी तरह से अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो मुझे हैशटैग भी कैसे यूज होता है वो भी नहीं पता। जब 2024 आया, तब मुझे पता चला कि किसी ने मुझे बताया कि ये साल शनिदेव का है और शनिदेव न्यायप्रिय हैं। तो मैं दृष्टा भाव से इस पूरे साल को ऑब्जर्व कर रही थी। मुझे बहुत श्योर था कि इस साल मेरे जीवन में चमत्कार होगा। मैं सिर्फ दृष्टा भाव से देख रही थी कि मेरे जीवन में क्या आने वाला है। और मैं इतनी ब्लेस्ड हूं कि जिन स्पिरिचुअल गुरु को मैं सालों से सुन रही थी, मेरी चाहत थी कि काश एक बार मैं उनसे बात कर लेती। आज शनिदेव की कृपा यह है कि वो मेरे इनर सर्कल में है। आज मेरे दिन की शुरुआत उनके साथ इंटरैक्ट करके होती है, उनके साथ अच्छे विचार एक्सचेंज करके होती है। ये है शनिदेव की कृपा। मुझे टेक्निकली किस तरह से चैनल को ग्रो किया जाता है और कुछ भी नहीं पता था। मैं तो सिर्फ वीडियो पोस्ट करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, आप तक पहुंच जाता है। लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ, इस बार हमारे जो टीम हेड हैं मनिंद्र यादव जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि मैम, आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को फॉलो करना होगा। आपको बेहिसाब प्यार मिलेगा। आपको सिर्फ सबको सुनना है और आपको अपना ईमानदारी से ऐसे ही काम करते रहना है। दोस्तों, सार इस वीडियो का ये है कि हमें भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है कि शनिदेव हमारे
कोई दुश्मन नहीं है। शनिदेव हमारे हमारे पालनहार हैं। जब हम सच्ची आस्था और श्रद्धा से उनके आगे सरेंडर होते हैं और वो कर्म करते हैं जो उन्हें प्रसन्न करें, मतलब अपने काम को ईमानदारी से करते हैं और अनकंडीशनली लविंगली लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, ये बिना कहे कि इसमें मेरा क्या फायदा है, तब शनि देव की कृपा बेहिसाब बरसती है। मैं एक समय था मेरे अपने रिश्तों में मैं प्यार को, वैलिडेशन को, सम्मान को तरसी हूं, और ये साल 2024 शनिदेव का साल है। और इस साल मुझे हमारे देश भारत के कोने कोने से आप सबसे प्रेम मिला है। ये है कृपा शनिदेव की। कल 2024 शनिवार है, साल का अंतिम सैटरडे है। उस दिन शरणागत होके शनिदेव से अपने जो भी प्रारब्ध के हमारे जो भी कर्म हैं उनसे माफी मांगे और शरणागत हों और ये कहें कि मैं इस क्षण से अपने जीवन को ईमानदारी सच्चाई से जीने के लिए तैयार हूं। आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे आपको लेना देना होना ही नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपने माइंडसेट पे काम करना है और अपने आसपास जो लोग हैं जिनके लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, बस हमें अपना फोकस उनकी अच्छाई में देना है, और फिर आप प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे, आपके जीवन में से भी शनिदेव की आशीष बरसेगी। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।